ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस में 3 स्टेप्स होंगे: प्यूरिफिकेशन, डिटेक्शन एंड काउंटिंग। प्यूरिफिकेशन, अगर सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो गो फॉर क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन। क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड है सॉल्युबिलिटी डिफरेंस में सब्सटेंस के हॉट सॉल्वेंट में और कोल्ड सॉल्वेंट में। तो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा सैचुरेटेड स्टेट में और इसको कूल करके हम क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैंडीज और चाशनी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। देन सब्लिमेशन में सब्लाइम कंपाउंड को नॉन सब्लाइम इम्प्योरिटी से सेपरेट आउट किया जा सकता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन एट्सेट्रा। देन लिक्विड स्टेट के लिए डिस्टिलेशन एंड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन हेल्प करेंगे। डिस्टिलेशन, अगर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल लिक्विड है या 2 वोलाटाइल लिक्विड हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 20 डिग्री से ज़्यादा है तो गो फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। अगर कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विल हेल्प, जहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स, ग्लास बीड्स या बबल प्लेट कॉलम हेल्प करेंगे टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट हीट एक्सचेंज हो सके बिटवीन जो वेपर्स जा रहे और जो कंडेंस होके आ रहे। दिस विल इंक्रीज द साइकिल ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन एंड हेल्प इन मोर सेपरेशन, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। देन वैक्यूम डिस्टिलेशन, ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है और उनको हमने कम टेम्परेचर पे कलेक्ट करना है, उसका हम एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल इन सोप इंडस्ट्री। स्टीम डिस्टिलेशन होती है जो स्टीम वोलाटाइल सब्सटेंसेस हैं बट वाटर में मिसिबल नहीं है, जैसे एनिलिन वाटर मिक्सचर से एनिलिन को सेपरेट करना। देन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में सब्सटेंस की ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू वाटर, तो इसको शेक करके सेपरेट किया जा सकता है। देन क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज्ड फॉर ऑल द 3 स्टेट्स। क्रोमेटोग्राफी में हम एक स्टेशनरी फेस लेते हैं विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस और उसके ऊपर एक मोबाइल फेस लगाते हैं। अब ये 2 टाइप्स के, एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन बेस्ड है डिफरेंट एड्जॉर्प्शन रेट्स पे। एड्जॉर्बेंट हम सिलिका या एल्यूमिना जेल लेते हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स है, कॉलम एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सो कॉलम में हम एक कॉलम को मानेंगे अपना बेस स्टेशनरी सब्सटेंस और उसके ऊपर मिक्सचर लगाएंगे और उसको चेक करेंगे कि वो कितना मूव कर रहा है बेस लाइन से। सेम इज़ फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे ग्लास प्लेट ली जाएगी जिस पे एड्जॉर्बेंट कोटेड होंगे और बेस लाइन से चेक किया जाएगा कि आपका सब्सटेंस कितना मूव कर रहा है और सॉल्वेंट कितना मूव कर रहा है। इस रेशो को हम रिटार्डेशन फैक्टर बोलते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट शेप्स के पेपर्स होंगे जिसमें वाटर ऑलरेडी होगा एज स्टेशनरी फेस। इसमें सॉल्वेंट्स की स्पीड वेरी करेगी विच इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ मोबाइल फेस। अब इसमें जो कलरलेस कंपाउंड्स होंगे उनको हम यूवी लाइट में या किसी स्प्रे रिएजेंट की प्रेजेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं।